नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन कैसे की जाएगी? हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, प्री फैक्टर और पोस्ट फैक्टर कौन सा है। दो मैट्रिक्स हमें गिवन होंगी, कौन से ऑर्डर में, m इंटू एन फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर n इंटू पी रिस्पेक्टिवली, सच दैट नंबर ऑफ कॉलम इन ए, जो फर्स्ट मैट्रिक है इसके क्या चेक करना है, नंबर ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स, एंड सेकेंड मैट्रिक्स में क्या चेक करना है, नंबर ऑफ रो इन द बी मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स गिवन है, अगर इनकी मल्टीप्लीकेशन चेक करनी है, मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ए मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम है वो देखना है, फिर बी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है। अगर कॉलम और रो दोनों इक्वल हैं तभी हम मल्टीप्लीकेशन कर पाएंगे, अदरवाइज हमारी जो मैट्रिक्स हमें गिवन होंगी उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। समझ में आया? फ्रॉम दी अबोव डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी, ए और बी की जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन को नाम दिया प्रोडक्ट, इट शुड बी क्लियर दैट प्रोडक्ट इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ। कब हम डिफाइन कर सकते हैं, कब हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन दी प्री फैक्टर ए इज द सेम एज द नंबर ऑफ रो इन द पोस्ट फैक्टर बी। कब पॉसिबल होगा, जब ए के अंदर नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ रो इन द बी मैट्रिक्स। ठीक है, टू सच मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर द मल्टीप्लीकेशन ए एंड बी। जब हम ये चेक कर लेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं और नंबर ऑफ रो कितनी है ए और बी में, तब हम कंफर्म कर सकते हैं कि दोनों की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। आ रही है। समझ में आ रहा है ना क्या कह रही हूं मैं? यस मैम। इसमें इतना ही चेक करना है। अब एग्जांपल पे आ जाओ, ए में कितने रो और कॉलम है, ए मैट्रिक्स के अंदर कितने रो और कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम। 3 रो 3 कॉलम। बी मैट्रिक्स में कितने रो और कॉलम है, 3 रो 2 कॉलम। तो हमने अभी मीनिंग में क्या किया कि फर्स्ट मैट्रिक्स में हमने क्या चेक करना है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए ए इंटू बी निकालने के लिए हमने क्या देखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर कॉलम कितने हैं, कितने कॉलम है, 3, और बी मैट्रिक्स के अंदर रो कितनी है, वो भी कितनी है, 3 रो 3 कॉलम इक्वल है 3 कॉलम 3 रो। तो हम इसकी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ए इंटू बी निकल जाएगा। तो अब ए इंटू बी कैसे निकलेगा, order of a b is equal to number of row in a and number of column in b। ठीक है, a इंटू बी निकालना है तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, देखो 3 कॉलम है 3 रो है, इन दोनों को काट दो तो कितना हमारा आंसर आएगा, आंसर हमारा किस फॉर्म में निकलेगा, 3 रो निकलेंगी और 2 कॉलम निकलेंगे। ये मैंने कैसे बताया, 3 कॉलम इसमें से गए, 3 रो इसमें से गई, तो कितना बचा, 3 और 2। तो जो हमारा आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, जिसमें 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन हम कब कर पाएंगे, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर रो दोनों इक्वल होंगी, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब हमने निकालना है a इंटू बी। ए इंटू बी निकालने के लिए बिल्कुल इजी स्टेप में दे रखा है, यहाँ पर एक एक चीज निकाल के बता रखी है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। कॉपी पेन है? यस मैम। तो देखो फर्स्ट रो कौन सी है हमारी, ए मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो 1 2 3 और इसमें फर्स्ट कॉलम। मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी, ए इंटू बी कैसे निकलेगा, इस मैट्रिक्स का तो हमने रो लेनी है और इस मैट्रिक्स का हमने कॉलम लेना है। समझ में आया मैंने क्या बोला, मल्टीप्लीकेशन कैसे निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का तो हमें क्या करना है, रो, और इस मैट्रिक्स की हमने कॉलम लेनी है। तो रो ये है 1 2 3, कॉलम क्या है 1 0 2,
तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या निकलेगा 1 इंटू 1, ध्यान से करो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। तो जब हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो क्या निकलता है 7। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस मैम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर क्या करना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, निकालो क्या निकलेगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करके बताओ मुझे क्या निकलेगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 कितना निकल जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 5 निकलेगा। यस मैम। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम निकालो 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 क्या प्लस 2 निकलेगा इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना निकलेगा सेकंड रो सेकंड कॉलम 3। फिर क्या करना है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम। अभी पॉइंट निकाले जो मैंने बोला है, ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 निकल गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या निकल गया 5, क्या निकल गया 5। समझ में आया? फिर क्या किया हमने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेकंड रो ए मैट्रिक्स की सेकंड रो और बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो हमारा क्या निकल गया 2। फिर क्या किया हमने सेकंड रो ए मैट्रिक्स की और सेकंड कॉलम बी मैट्रिक्स का, तो हमारा क्या निकल गया 3। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 11 निकल गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम तो 7 निकल गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये देखो क्लियर हुआ यहाँ पे? क्या लिखा जो हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकला था वो क्या था 7, जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम निकला वो क्या था 5, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जो निकला 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 11, थर्ड रो सेकंड कॉलम 7। इसमें से जो पूछना है अभी पूछ लो, क्योंकि पूरी यूनिट में मल्टीप्लीकेशन के बेसिस पर क्वेश्चन निकलेंगे। यहां तक कुछ पूछना है इस वाले क्वेश्चन में? मैं पूरी क्लास से जवाब मांग रही हूँ अभी। नो मैम। नो सबको मैम। क्लियर है? जिसको पूछना है वो अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है। समझ में आ गया क्या करना है? सबसे पहले तो चाहे कितनी भी रो हो, हमने एक एक रो उठा के फिर उसकी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। और कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन कब होगी? जब फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर रो इक्वल होंगी। ठीक है, तो अब हमारा आंसर किस फॉर्म में आया है, कौन से ऑर्डर में आया है? ऑर्डर देखना है इंटू बी, कौन से ऑर्डर में निकला, क्या ऑर्डर बनता है इसका? क्या ऑर्डर बनता है बताना एक बार, कितने रो और कॉलम है? 3 into 2 मैम। 3 रो 2 कॉलम मैम। ठीक है, और हमने स्टार्टिंग में ऊपर क्या कहा था, किस ऑर्डर में हमारा आंसर निकलेगा, किस ऑर्डर में निकलेगा? देखो 3 रो और 2 ऑर्डर में हमारा आंसर निकलेगा। कैसे निकाला? ये यहां से 3 और ये यहां से 3 कैंसिल हुआ तो कितना बचा 3 और 2। ठीक है, तो हमारा आंसर 3 into 2 की फॉर्म में आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका,
ये माइक ऑफ कर लो, किसके घर से आवाज आ रही है। इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, जो अभी हमने ऊपर किया। आगे जो लेंथी क्वेश्चन होंगे वो ऐसे निकलेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। समझ में आ रहा है? जो ऊपर एक एक अलग अलग निकालना है ना, वो ऐसे करना है आगे क्वेश्चन में। ठीक है? यस मैम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है? तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ऐसे लिखना है एक्चुअल में हमने मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है? देखो इसमें क्या कहा, ए और बी दो चीजें गिवन है। हम ये नहीं कह सकते कि ए बी, क्या बी ए के इक्वल है? जब हम ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, जब बी ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो और आंसर आएगा। तो हमने ये चेक करना है कि या दोनों इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले जब हमने ए बी की मल्टीप्लाई की तो क्या आया, 1 0 0 0। जब हमने बी ए की मल्टीप्लाई की तो 1 1 0 0 आया। तो क्या दोनों इक्वल आए हैं? नो मैम। नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि इनके ऑर्डर अलग अलग है। यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर बी ए है। तो जरूरी नहीं कि ए बी देख के हम कह दें कि दोनों इक्वल आएंगे, दोनों अलग भी हो सकते हैं। ठीक है? जिस ऑर्डर में हमें पूछा उसी ऑर्डर में आंसर निकालना है। अब ये देखो, ए बी की जब हमने मल्टीप्लाई की तो क्या निकला, 0 1 1 0। जब बी ए की मल्टीप्लाई की तो 0 1, अब दोनों इक्वल आए हैं। तो हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है? कई केसेस में ऐसा होता है जब हम मल्टीप्लिकेशन करें सारे एलिमेंट्स हमारे 0 निकल जाए तो वो क्या होगी, नल मैट्रिक्स होगी। अब देखो इसमें क्या कहा, A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2। ए जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो किस ऑर्डर में होगी, 2 into 2 के ऑर्डर में। और जो बी मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर में है, 2 into 3 के में। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि डिटरमाइन करो वेदर ए बी इज डिफाइंड एंड इफ डिफाइंड फाइंड द ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग। कि क्या हम ए बी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? अगर निकाल सकते हैं तो उनका ऑर्डर कैसे निकलेगा, बता सकते हो? अभी पूरा पिछले 20 मिनट से मैं यही बता रही हूँ कि ऑर्डर कैसे निकलेगा। हो जाएगा मैम। कर लोगे? यस मैम। अब देखो इसमें सेकंड भी इजी है। सबसे पहले तो हमने क्या देखना है, कितनी रो और कॉलम है। कितनी रो और कॉलम है इसमें? फर्स्ट एग्जांपल में इसमें कितनी रो और कॉलम? एक रो मैम, एक रो और 3 कॉलम। 3 कॉलम। ये चीजें कॉपी पेन लेके साथ के साथ लिख लो। 1 into 3, 1 रो 3 कॉलम। फिर सेकंड में 3 रो 1 कॉलम। इसमें क्या है, 3 रो 1 कॉलम। क्या हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं? यस मैम। कैसे निकाला? उसके कॉलम और इसकी रो सेम है ना, दोनों 3 3 निकाल लोगे ना? यस। और इस वाले में ए Yes, बी ma'am. सी डी डी माइनस बी माइनस सी माइनस बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अल्फाबेट गिवन है या नंबर गिवन है, हमने बस मल्टीप्लाई करनी है। ये देखो a इंटू डी माइनस बी इंटू सी डी, और जो इसमें से देखो सी डी माइनस सी डी, ये डी सी लिखा हुआ ना, जब हम माइनस प्लस करते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, तो 0 आ जाएगा। ठीक है? यस मैम। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थर्ड एग्जांपल भी कर लेना। फोर्थ एग्जांपल देखो क्या कैसे करना है। आवाज आ रही है?
Yes, 1 ma'am. minus 2 3, 7 minus 1 5, 0 2 4 minus 7 5 0। देखो ये जो स्टार्टिंग वाली है ये तो होल ब्रैकेट दोनों में है, दिखाई दे रहा है ये वाली ब्रैकेट। तो सबसे पहले तो इन दोनों को सॉर्ट आउट करना है हमने, और जो आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से ये लेस करना है 2 माइनस 5 और 7। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। कर लोगे इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 7 प्लस, हम तो प्लस लगाएंगे लेकिन क्या गिवन है, -2 गिवन है, तो -2 इंटू 0 -3 इंटू 7 लगेगा तो प्लस, लेकिन ये पहले से ही माइनस में गिवन है तो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, तो हमारा वहां से निकल जाएगा -14 10 और -3। इसमें से अब लेस कर देंगे 2 -5 और 7, तो आंसर आ जाएगा -16 50 और -10। ठीक है, अब देखो इसमें पूछा थर्ड क्वेश्चन में, वेरीफाई दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एसोसिएटिव पूछा है, ऊपर हमें थ्योरम गिवन है एक कि अगर एसोसिएटिव पूछा है तो हमने क्या निकालना है, ए बी इंटू सी निकालना है या सी बी इंटू ए सी निकालना है। मैम ये रेड रेड हटवा दो स्क्रीन पे से। ये आगे से ही एरर है, ये इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। ये देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। जब हमें 3 मैट्रिक्स गिवन होंगी तो हम कैसे बताएंगे कि वो एसोसिएटिव है, कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, ए बी, 2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके जो थर्ड मैट्रिक्स होगी फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। समझ में आया। जब हमसे पूछा जाए मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो तीनों मैट्रिक्स क्या एक दूसरे के इक्वल हैं, और वो कैसे इक्वल बतानी है, वो ये फॉर्मूला गिवन है, ए बी इंटू सी ए इंटू बी सी। तो दोनों के ऑर्डर अलग अलग है, दोनों अलग अलग निकालना पड़ेगा और फिर चेक करना है कि वो इक्वल आया या नहीं आया। ठीक है, और इससे नीचे वाले में क्या कहा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर एडिशन का पूछा है तो क्या करना है, 3 मैट्रिक्स में सबसे पहले b प्लस सी को ऐड करेंगे, उसके बाद उसकी a से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर क्या करेंगे, ए बी प्लस ए सी, ए बी की मल्टीप्लाई फिर ए सी की मल्टीप्लाई फिर दोनों को ऐड करना। ये तो था एडिशन वाला, लेकिन अभी हमसे पूछा एसोसिएटिव, तो उसमें क्या गिवन है, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो अब हमने वो निकालना है ए बी वाला। इसमें क्या पूछा है, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो क्या करना है, 3 मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले ए बी निकाला, ए बी निकल के क्या आ गया 1 0 0 0, मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना ये वाली। Yes, ma'am. तो हमारा क्या निकल गया 1 0 0 0। फिर इसके बाद इस वाली मैट्रिक्स की, जो ये हमारा निकला है, इस वाली मैट्रिक्स की सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो वहां से हमारा क्या निकल गया -1 0 0। फिर दूसरा क्या बनता है हमारा a इंटू बी सी, तो सबसे पहले बी सी निकालना पड़ेगा, बी सी हमारा ये निकलता है, फिर बी सी की a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो वहां से हमने चेक करना है कि हमारा क्या निकला आंसर, क्या ये वाला आंसर और जो ये इसका आंसर निकलेगा दोनों सेम है या फिर अलग है, वो चीज चेक करके हमने बताना है। तो हमारा देखो आंसर दोनों का सेम आया है, तो हमारी मैट्रिक्स क्या है, एसोसिएटिव मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर सेकंड में वेरीफाई करना है, फोर्थ क्वेश्चन कर लेना अपने आप, इजी है, ए बी करना है पहले, फिर ए सी निकालना है, फिर दोनों को ऐड करना है, और इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या करना है, बी
प्लस सी, फिर उसकी ए के साथ मल्टीप्लाई। वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन है ये। देखो 5th नंबर क्वेश्चन देखो, ये है समझाने वाला। इसमें देखो स्टेटमेंट क्या गिवन है, इफ 2 minus 1 1 0 minus 3 4 into a, देखो a इसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है। फिर क्या कहा, इज इक्वल टू -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15, देन फाइंड द a। तो क्या निकालो, a की वैल्यू निकालो, क्या निकलती है। क्या पूछा है, a की वैल्यू पूछ रहे हैं, क्या निकलेगी। देखो इसमें क्या कहा, राइट हैंड साइड हमें क्या गिवन है, 3 रो और 3 कॉलम। ये राइट हैंड साइड है हमारी, इसमें कितनी रो और कितने कॉलम है, कितने रो कितने कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम। 3 रो 3 कॉलम। और इसमें कितने रो और कॉलम है, 3 रो 2 3 रो कॉलम। 2 कॉलम। 3 रो 3 कॉलम। अगर मैं इसको नाम दे दूं बी, इसको नाम दे दूं बी, ये है ए, और राइट हैंड साइड वाले को नाम दे दूं सी, तो हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन गई, बी ए और सी। बी आगे वाली, फिर बीच में ए और राइट हैंड साइड सी। तो बी में कितने रो और कॉलम निकले, 3 रो 2 कॉलम। इसमें बताओ 3 रो और 2 कॉलम, अगर बी वाली मैट्रिक्स की मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कितने रो और कॉलम होने चाहिए। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई की बात कर रही हूं तो मेरे पास ए के अंदर कितने रो और कॉलम होने चाहिए। इसको छोड़ दो, जो ये ए बी सी डी ई एफ लिखा हुआ है, इसके ऊपर ध्यान मत देना। जो मैंने ऊपर बताया था कि पहले वाली मैट्रिक्स में अगर इतने रो और कॉलम है तो दूसरे वाली मैट्रिक्स में उसकी रो सेम होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, 3 रो 2 2 कॉलम, रो 3 रो क्या है, मैम ये 2/3 का ऑर्डर बनेगा फिर। देखो पहले वाली में क्या है, 3 रो 2 कॉलम। और अब ए वाली मैट्रिक्स में जो इसके कॉलम है वो ए वाली मैट्रिक्स में उसकी रो इक्वल होनी चाहिए, तो इसमें रो 2 होनी चाहिए ना, तभी तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर पाएंगे। यस मैम। तो इसमें 2 रो लिखेंगे तो हम कॉलम कितना ले लें इसमें, 3, क्योंकि तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर किस ऑर्डर में आएगा, 3 इंटू 3 के ऑर्डर में। समझ में आई ये वाली बात। यस मैम। हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 रो 2 कॉलम है, तो ए वाली मैट्रिक्स में जब हमने निकालना है तो ये वाला कॉलम ए मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 इंटू 3 का ऑर्डर हमने लेना है, जिसमें 2 रो होंगी 3 कॉलम होंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब हमारा ऑर्डर मल्टीप्लाई के बाद तो उसमें 3 तो रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। यस मैम। तो हमने अब अपने अकॉर्डिंग अज्यूम कर लिया कि ए मैट्रिक्स में अगर हम कह दें कि ए बी सी डी ई एफ ये है, तो ये हमने मेंशन कर दिया। ये हमने मेंशन। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई के बाद क्या निकल के आ जाएगा,
मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2a माइनस b, 2a माइनस b, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2a माइनस b, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू बी माइनस 1 इंटू ई, तो क्या बन गया 2b माइनस ई। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू सी माइनस 1 इंटू एफ, आया करना, यस मैम आ गया। ये वाला। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a प्लस 0 इंटू डी, तो वो 0 ही बना देगा डी को, तो यहाँ पर a बच जाएगा। फिर 1 इंटू बी, ये 0 सबको 0 बना रहा है, यहाँ पर b और यहाँ पर c। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 3 इंटू ए प्लस माइनस 3 इंटू डी, फिर माइनस 3 इंटू बी प्लस 4 इंटू ई, फिर माइनस 3 इंटू सी प्लस 4 इंटू एफ। कर दोगे मल्टीप्लीकेशन, ये निकल के आ जाएगा। और जो थर्ड मैट्रिक्स थी वो अब इनके इक्वल रख दो, हमारी इनकी वैल्यू आ जाएगी ए बी सी डी की। कर लोगे आगे? यस मैम। यस मैम। नंबर क्वेश्चन को क्या पूछा है, शो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल दैट ए बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बी ए वेदर नाइदर ए नॉर बी इज ए जीरो मैट्रिक्स। ये प्रूव करना है अपने आप कोई भी मैट्रिक्स लेके जिसमें ए बी किसके इक्वल हो 0 के और बी ए बी किसके इक्वल आ जाए 0 के, जब दोनों की हम मल्टीप्लाई करें, लेकिन जो ए बी की हम वैल्यू रखें उसमें कुछ भी जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। यही कहा ना, नाइदर ए नॉर बी इज ए जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चीजें याद कर लेना कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैट्रिक्स में हमने वैल्यू क्या रखनी है। इसमें माइनस वाले ये रहेंगे, बाकी सब पॉजिटिव रहेंगे और इक्वल वैल्यू रखी है दोनों में। यहाँ पर 2 2 भी रख सकते हो, यहाँ भी 2 2 रखना पड़ेगा। अगर यहाँ 3 3 रखा तो यहाँ भी 3 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, यस मैम। 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी ऐसे कर रखा है, प्रूव बाय गिवन एन एग्जांपल दैट दो b इज नॉट इक्वल टू c, कि b और c में जो वैल्यू रखे वो दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए, बट जब दोनों की हम मल्टीप्लाई करें ए बी की और ए सी की वो दोनों इक्वल आए। ये भी याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ये अपने आप कोई भी एग्जांपल लिया और उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बता दी। ठीक है, कि b और c दोनों इक्वल नहीं है, आगे पीछे लिखी हुई है वैल्यू, लेकिन जब हमने ए बी और बी सी की मल्टीप्लाई की तो इसमें देखो 7 7 और अगले वाले क्वेश्चन में भी 7 7, लेकिन बी और सी दोनों इक्वल नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन अपने आप कर लेना, इजी एक्स वाई जेड यू की वैल्यू पूछी है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, फिर उसको सी मैट्रिक्स के इक्वल रखना है तो वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 9th नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट 1x1 132 251 1532 123 तीन मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले क्या करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें या पीछे वाली की करें, क्या ऑर्डर लें हम, बताओ एक बार। पहले इन दोनों की कर लेते हैं क्योंकि इसका कॉलम कर देते हैं, तो ऑर्डर चेक करो पॉसिबल है या नहीं। उसके कॉलम और रो सेम ही है, हो जाएगा। फर्स्ट 1 इंटू 3 में है और 3 इंटू 3 में है, तो 3 से 3 कैंसल, तो हमारा ऑर्डर किस फॉर्म में आएगा 1 इंटू 3 में, जिसमें एक रो होगी और 3 कॉलम होंगे। ये देखो हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की, पहले किसकी की, पीछे वाले की कर रखी है, पीछे वाले की कर रखी है। पहले a इंटू बी सी निकाला है, पहले क्या निकाला है a इंटू बी सी, और फिर क्या किया a इंटू बी सी से उसकी मल्टीप्लाई करनी है। ये देखो बी सी की वैल्यू निकल गई 7 + 2x 12 + x 21 + 2x, तो इसके बाद x की वैल्यू आ जाती -2 और -14। ये फैक्टर जब हम ओपन कर देंगे x² प्लस क्या आएगा 14x + 2x + 28, ये फैक्टर खोलोगे तो 14 × 2 की जब मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता है 28।
28, तो हमारे फैक्टर बन जाते हैं 2 और 40 और इनकी वैल्यू माइनस में आएगी। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स आगे करवाना है या नहीं करवाना? मैम बहुत हो गया। बहुत है। करवा दो मैम। एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई क्या अभी तक? थ्योरम देखो, कल क्या करना है, ये वाले फॉर्मूले याद करके आने हैं, ठीक है? मैम कल क्लास में इसलिए करवा दो। क्या क्यों कल क्लास क्यों नहीं है? क्या हुआ, कल मैथ क्लास नहीं है? मैथ की क्या कह रहे हो? मैम शायद कल मैथ की क्लास नहीं है हमारी। मैथ की? कल थर्सडे है ना। अच्छा, कोई नहीं, देख लेना। अगर कल क्लास नहीं है तो ये वाले फॉर्मूले अभी कर लो, अभी टाइम रहता है। ये वाले फॉर्मूले कर लेना फिर सारे, जितने फॉर्मूले ना ये 9th क्वेश्चन के बाद ये सारे याद करने हैं तुमने। a प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिखते थे ना हम, प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पर क्या लिखना है? ab प्लस ba। इन चीजों का ध्यान रखना है। अब ये वाले फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है? नेक्स्ट जब क्लास होगी तो मैं ये पूछूंगी किसी ने किए या नहीं किए, ये सारे फॉर्मूले याद करके आने हैं तुमने, उसके बाद फिर मैं आगे करवा दूँ, ठीक है? अगर कल फ्री हो गए, अगर कोई टीचर छुट्टी पे हो तो मुझे बता देना।